हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ मैंडेमस की। अब मैं आपको बताता हूँ मैंडेमस क्या हो गया। हैबेस कॉर्पस, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैबेस कॉर्पस एंड व्हाट इज इट। देन नेक्स्ट मूव टू मैंडेमस। व्हाट इज मैंडेमस? आई टेल यू व्हाट इज मैंडेमस। एंड द सेकंड वन इज मैंडेमस। मैंडेमस मैंने इसका यहाँ पे लिख लिया, मैं आपको जनरल लेक्चर दे रहा हूँ। मैंडेमस होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल कि हम किसी ऑफिस में जा रहे या किसी ऐसी अथॉरिटी में जा रहे जो जहां पे हमको कुछ ना कुछ काम है। फॉर एग्जांपल हम जा रहे पुलिस स्टेशन में, या हम जा रहे किसी भी जैसे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे अपने, तो वहां पे जो वो ऑफिसर है, ही और शी जो है वो क्या कर रहे, अपना काम नहीं कर रहे। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, अब आपको एसएचओ तक काम था, लेकिन आपके जो एसएचओ साहब है वो आपका काम नहीं कर रहे। क्या कर रहे, वो किस लिए, आपकी बात सुनने के लिए, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहे, वो आपको इग्नोर कर रहे। दैट कौन सा रिट इशू होगा? मैंडेमस। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपकी कोई पब्लिक बॉडी या कोई भी अथॉरिटी जो है अपना लीगल काम नहीं कर रही, उससे इनकार कर रही है, देन यू हैव द पावर टू गो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इश्यू रिट इन द फॉर्म ऑफ मैंडेमस, इन द फॉर्म ऑफ मैंडेमस। द आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट मूव टू थर्ड, प्रोहिबिशन की बात करेंगे। प्रोहिबिशन की बात करेंगे हम। हाँ, तो मेरे दोस्तों प्रोहिबिशन क्या हुआ? प्रोहिबिशन हुआ कि जब क्या होगा, जब एक जो कोर्ट है जो लवर मतलब लवर पोजीशन में है, लेकिन वो अपनी जुरिस्डिक्शन जो है, जो उसको हद दी गई है, जो उसको बताया गया कि जो आपने डिसीजन लेने इस हद तक लेने, लेकिन वो उससे क्या कर रहा है, वो उससे आगे जा रहा है, तो देन हमारे पास कौन सा इश्यू होगा? प्रोहिबिशन इश्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको काम था हाई कोर्ट का, फॉर एग्जाम्पल आपने रिट इश्यू करवानी थी, आप गए हो हाई कोर्ट, आपने रिट इश्यू करवानी थी, आप चले गए, आपको नहीं पता था, आप चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, मैं रिट इश्यू करके दूंगा। या वो ऐसा काम कर रहा है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन वो उससे बढ़ के काम कर रहा है, देन कौन सा इश्यू होगा? याद रखना, प्रोहिबिशन इश्यू होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट मूव टू सर्चुररी। सर्चुररी की हम बात करें तो, हम सर्चुररी की बात करें तो, हाँ सर्चुररी क्या हो गया, जब केस जो है, आपका केस जो क्या है, या तो लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब वो मूव होगा सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में मूव हो रहा है, देन फॉर एग्जांपल आपका कोई केस था, आपने उसे ट्रांसफर कराना है, आप हाई कोर्ट गए, आपने कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मेरा केस था ये अब तक पेंडिंग है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, देन कौन सा इश्यू होगा? याद रखना, देन इश्यू होगा मैंडेमस। कोर्ट के पास पावर है कि वो कौन सा आपको मैंडेमस, नहीं सॉरी, देन इश्यू होगा सर्चुररी, देन होगा इश्यू सर्चुररी। अगर आपका केस कोई भी पेंडिंग है, अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो उस केस को ट्रांसफर कराने के लिए, तो कोर्ट कौन सा रिट इश्यू करेगा? याद रखना सर्चुररी इश्यू करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट मूव टू क्यू वारंटो। हाँ आई होप अगर वीडियो तेज हो रही है तो आप आस्ता अपने स्लो करके आप देख लेना, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा आपका जो प्रीशियस टाइम है, मैं चाहता हूं मैं कम से कम लूं और आपको अच्छे से बेहतर से समझ आ जाए। और नेक्स्ट मूव टू जाए, हम कहां पे जा रहे हैं? क्यू वारंटो पे जा रहे हैं। अब क्यू वारंटो कहां इश्यू होगा? मैंने आपको क्या बताया था, मैंडेमस का इश्यू होगा जब ही और शी नॉट डूइंग द लीगल ड्यूटी, तब वो होगा। ठीक है, अब आप क्यू वारंटो की बात करूं, क्यू वारंटो कब होगा? अब एक ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्या कहते हैं अपने तिसलदार कहते हैं ना, तिसलदार का ऑफिस है, लेकिन वो एंटी संभाल रहा है। एंटी कौन हो गया? नायब तिसलदार। फॉर एग्जाम्पल आपको तिसलदार से काम था, लेकिन तिसलदार साहब नहीं है, उनका काम कौन कर रहा है? नायब तिसलदार एंटी कर रहा है। देन आप वहां पे जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि ये बंदा इस ऑफिस को होल्ड करने के जो है कैपेबल नहीं है, इसकी ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये होल्ड कर रहा है। देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इश्यू रिट। किसकी किसकी करेगा? इन द फॉर्म ऑफ क्यू वारंटो। किसकी फॉर्म में करेगा? क्यू वारंटो की फॉर्म में करेगा। समझ आ गई? अब मैं आपको वन शॉट रिवीजन देता हूं। मैंने आपको बताया कि क्या रिट क्या होता है। मैंने आपको बताया अगर आपके फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहे, देन आपके पास पावर है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं उनको इन्फोर्स करने के लिए। अगर आप उनको इन्फोर्स करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ रिट इश्यू करेंगे।
अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे तो वो कुछ रिट इशू करेंगे, वो किसकी फॉर्म में करेंगे, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी एंड क्यू वारंटो। मैंने आपको बताया जो हैबेस कॉर्पस है वो किस चीज से डील करता है, मैंने आपको ये बताया हैबेस कॉर्पस इस चीज से डील करता है जब फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि आपको अनलॉफुल डिटेन कर दिया गया, आपको बिना किसी लॉ के थ्रू क्या किया, आपको जेल में नहीं दिया गया, देन कौन सा इशू होगा, हैबेस कॉर्पस होगा। मैंडेमस क्या होगा, जब एक बंदा या एक ऑफिस की जो ड्यूटी है लीगल ड्यूटी लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे, देन कौन सा इशू होगा, कौन सा होगा, मैंडेमस। प्रोहिबिशन क्या होगा, जब जो प्रोहिबिशन है कि जब एक जो कोर्ट है जो लोअर पोजीशन में है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा काम कर रहा है, ये प्रोहिबिशन का होगा। और सर्क्यूलरी क्या होगा, सर्क्यूलरी होगा जब एक जो कोर्ट है वो उससे एक जो केस है वो हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर होगा, देन कौन सा इशू होगा, देन कौन सा इशू हो गया, सर्क्यूलरी हो गया। और क्यू वारंटो वो रिट है जब एक बंदा या एक अथॉरिटी उस काम को करने के लिए नहीं बनी, ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड बट ही और शी इज होल्ड, देन क्या होता इशू होगा, हमारे पास कौन सा होगा, क्यू वारंटो होगा। अब मैंने आपको ना बिल्कुल